गुड इवनिंग गाइस, आपका स्वागत है अनुष्का एस्पेरेंट पे। तो अभी बच्चे भी खेल रहे थे बाहर। अभी ट्यूशन पढ़ा के मैं सीधा ऊपर आई। मुझे ऊपर कमरे को ठीक करना था क्योंकि आज कपड़े वपड़े धोए थे तो ऐसा रूम की हालत हो रही थी। बीच में मैंने कपड़ों की तह जो है वो कर दी थी, कुछ की और कुछ की रह गई थी। तो वही मैंने फिर सोचा अभी यहीं से अपना व्लॉग स्टार्ट करते हैं और आज की स्टडी भी स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मेरे मामा जी का बेटा आया हुआ है, तो आज क्या हुआ कि मेरी मामी भी आ गई क्योंकि वो उसको लेने आई थी अभी। और पता नहीं कई दिनों से मैं बहुत मेरी जो एफिशिएंसी है वो बहुत कम होती जा रही है। मैं टॉपिक्स तो पूरे कर रही हूँ अपने, लेकिन वो मज़ा नहीं आ रहा। वो होता है ना, मज़ा आ गया आज तो काम करके सुकून से सेटिस्फेक्शन के साथ हम सोए, तो वो चीज़ नहीं हो रही हो। बल्कि जो मैं तो मैंने फिर आज सोचा कि कोई बात नहीं, मामी आई है, कोई भी आए, मेहमान आया, मुझे नहीं फ़र्क पड़ता, मुझे अपना काम करते जाना है और अपनी स्टडी तो नहीं छोड़ सकती ना मैं। पर जितना बोलना आसान होता है ना, उतना करना मुश्किल होता है। भले ही, क्योंकि एक तो पढ़ाई के लिए कुछ ना कुछ हमें बहाना चाहिए होता है, मुझे खासकर, कि अच्छा कोई भी ऐसा रीज़न या एक्सक्यूज़ तो भागने के लिए ना पढ़ाई, क्योंकि दिमाग लगाने वाली चीज़ है। भले ही हमें बैठ के आराम से बैठ के करनी है, कुछ भी दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी हम ना कहीं उसमें रीज़न ढूंढते रहते हैं उससे भागने का, बचने का। लेकिन फिर मैंने अपने आप को बताया कि यार तू चुपचाप पढ़ने बैठ जा। अब रोके कर ले, हंस के कर ले, पर पढ़ना तो तुझे ही पड़ेगा। तो आज कई दिनों में धूप निकली थी, तो फिर ये कपड़े धो के मैंने आज तय करके रखे। बहुत सारे कपड़े थे सही में। फिर उनको जब तय करके रख दिया बिल्कुल अच्छी तरह, उसके बाद मैंने इनको संदूक पे शिफ्ट कर दिया। फिर जो है बेड वेड को साफ़ किया, क्योंकि जो ये रूम है ना, इसमें बार बार जो है कली झड़ती रहती है दीवार की, या पेंट उतरता रहता है। तो फिर मुझे बेड भी साफ़ करना था। उसके बाद मैं पढ़ने बैठी। बात आप में से पूछ रहे थे कि आप अपनी कंसिस्टेंसी को मेंटेन कैसे करते हो, तो मैं भी आपके ही जैसी हूँ। कोई जब कंसिस्टेंसी की अगर मैं बात करूँ, तो जब घर पे गेस्ट आ जाता है तो मेरी कंसिस्टेंसी टूट जाती है। मतलब पढ़ती तो हूँ मैं, पढ़ती हूँ, ऐसे नहीं बोल रही कि मैं नहीं पढ़ती, लेकिन बीच में क्या होता है कि टाइम शेड्यूल बिगड़ जाता है। घर में आपको हाथ बिताना पड़ेगा। तो लेकिन इस बार मैंने सोचा कि यार घर मेहमान तो तब भी आएंगे, एक बार के लिए बुरे बन जाओ, पर आप अपनी स्टडीज़ मत छोड़ो। मतलब फिर तो दिखावा हो जाता है ना, पढ़ भी रहे हो, आपका कुछ हो भी नहीं रहा है, और फिर वही रिश्तेदार कि आपको बोल दे कि यार ये तो इतने साल से लगी हुई है, ये कर रही है, वो कर रही है, तो वो मुझे नहीं चाहिए। तो आज मामी जी भी भले भी आई हुई थी, मतलब सही में नीचे सब मज़े ले रहे थे, मैं अपना बैठ गई थी ऊपर पढ़ने के लिए। मैंने पहला सेशन स्टार्ट करा था क्वांटा से, पर क्वांटा करने से पहले मैंने सोचा कि यार तू पहले फॉर्मूले का दोबारा रिवीजन ले, तब स्टार्ट करियो क्वांटा। तो जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था ना कि मेरे पास एक औजार है, हाँ, तो उसी औजार से मैंने इसको रिवाइज़ करना शुरू करा। और इसके ना फ़ायदा बताती हूँ, आप भी इसको अप्लाई कर सकते हो। जैसे आप इस तरह से बना लो पेज, दीवारों पे तो चिपका रखा है, चलो बहुत लोगों ने, अच्छी बात है, लेकिन आप इसको अपनी फ़ोन का कवर है ना, मैं उसमें भी रख लेती हूँ। और मुझे कहीं जाना हो तो मतलब इतनी भी पढ़ाकू नहीं होगी, मैं बताऊँ आपको कि मैं फ़ोन के कवर में लेके जाके पढ़ रही हूँ। लेकिन उससे क्या होता है कि आपको दिमाग में फ़ोन नहीं चलाना, मान लो स्क्रीन से दूर रहना, तो आपके पास वो चीज़ है, आप उसको देख के पढ़ सकते हो कुछ फॉर्मूले बार बार। और इसमें मैं ना, आप ही ने मुझे, फिर मुझे नीचे से बुलावा आ गया था और मुझे नीचे जाना पड़ा, और मैं 5-10 मिनट बाद, या शायद 2000 आवर्स लेटर मैं ऊपर आ गई थी पढ़ने के लिए फिर से। आप लोग बोलोगे कि लाइब्रेरी ज्वाइन कर लो, जब घर पे इतनी अच्छी तरह पढ़ाई नहीं थी। तो घर पे अच्छी तरह पढ़ाई होती है मेरी, पर अभी कुछ दिनों से गेस्ट आए हुए हैं, और जो कि 1-2 दिन में चले जाएंगे शायद, तो वो अच्छे से ही होगी। खैर उनको भी क्यों दोष देना, कहीं ना कहीं हमारी खुद की गलती रहती है। वरना हमारा अगर क्या बोलते हैं एम बड़ा तगड़ा हो, तो कोई भी आए आंधी तूफान, हम नहीं उस चीज़ से हटते। और लाइब्रेरी क्या है, बहुत दूर है, मतलब आना जाना, फिर वही उसमें आधा घंटा आने में जाने में, तो बस उसको छोड़ो। तो हम घर पे अच्छे से अपनी कंसिस्टेंसी बना लेंगे। और मैं भी ये जो औजार है उसमें से फिर से रिवाइज़ कर रही हूँ। और हाँ, आप लोगों मैंने कमेंट में रीड करा था कि आप लोगों ने मुझे रिकमेंड करा था कि अड्डा पे सुबह के टाइम वायरल मैथ्स का शो होता है। तो मैंने पुराना कोई वीडियो देखा था, फिर उसमें कुछ टिप्स और ट्रिक्स थी, तो वो मुझे सही लगा। हाँ, अच्छा था, बहुत सही था, आपकी ये रिकमेंडेशन मैं मानती हूँ। तो अभी चलो, जो मैं परसेंटेज लर्न कर रही हूँ उनको करते हैं। और एक बात मैंने ना, हर टीचर ना बहुत अच्छी अच्छी बातें बताते हैं। तो एक गगन प्रताप सर हैं, आपने सुना हो, तो उन्होंने एक बात कही थी, आप टेबल या ये जितनी भी चीज़ें ना, परसेंटेज सारी चीज़ों को आप हिंदी में करो, हिंदी में बिल्कुल, तो वो अच्छे से आ जाएगी। जैसे 12 × 13 156, 13 × 14 182, या फिर इस तरह से कर सकते हो कि 24 × 72, मतलब कि मैं ऐसा बोल रही हूँ और मुझे वो सही लगा कि हाँ, हिंदी में हम टेबल या ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से कर लेते हैं। बट इट्स ओनली अप टू यू कि आपको किसमें कौन सी लैंग्वेज का यूज़ करना है। तो और हाँ, तो आपसे एक टेस्ट ले लेती हूँ मैं आपका। अगर 1/15 की वैल्यू 6.66% होती है, तो 1/13 की वैल्यू कितनी होती है? और ये अगर बहुत ईजी लगा हो, तो अब आप, मैं बहुत हार्ड पूछती हूँ, चलो 32.5% की वैल्यू बताइए, फ्रैक्शन में कितनी होगी?
और टेबल रिवाइज़ करने के बाद काम को शुरू करने से पहले सोचा मैंने कि वीकली प्लानर बना लूँ। थोड़ी देर चिंतन करा, मनन करा, उसके बाद मैंने बनाना शुरू करा। और आप भी बनाते होंगे वीकली प्लानर या टू डू लिस्ट, जो भी है टू डू लिस्ट उसके अकॉर्डिंग बनाऊंगी। पहले मैं वीकली प्लानर बना लूँ। और इस हफ्ते मेरा पूरा फोकस जो है कि मैं अर्थमेटिक को ज़्यादा वेटेज देना चाहती हूँ, क्योंकि मैथ्स एक ऐसी चीज़ है जिसमें आपको पूरी क्या बोलते हैं कि तुक्के के नंबर नहीं मिलते बिल्कुल भी। आपको हर एक नंबर, इंग्लिश में कभी कभी हम जो है वो गेस वर्क कर देते हैं, लेकिन मैथ्स में जो है वो एग्जैक्ट पता है तो ठीक है, अदरवाइज़ छोड़ दो उस क्वेश्चन को। तो वही फिर मैंने इसको बनाया वीकली प्लानर को। आप किस तरह अपना स्ट्रैटेजाइज़ करते हो प्लानर, वीकली बेसिस पे करते हो या डेली टू डू लिस्ट बनाते हो? वैसे तो मैं डेली टू डू लिस्ट भी बनाऊंगी। तो मैंने इसमें 5 मेंस के पज़ल रखे हैं पूरी वीक में, और अगर ज़्यादा हुए तो ज़्यादा कर लूँगी, पर 5 तो करने ही करने, क्योंकि मैं पहला सोच रही हूँ कि इस वीकली प्लानर को थोड़ा सा ज़्यादा हाई, क्या बोलते हैं उसको, ज़्यादा हाईवी ड्राइवर नहीं बनते। थोड़े थोड़े टारगेट्स को पूरा अच्छी तरह से, चाहे बार बार रिवीजन करके कर लूँगी, पर इस तरह करूँगी। 120 रूल्स ऑफ ग्रामर और ऐसे और लेटर और परफेक्शन की क्लासेस जो मेरी कुछ बची थी और मुझे करनी थी वे, और डेली की 4 डीआई, जो अगर ज़्यादा कर पाई तो ज़्यादा कर लूँगी। देन उसके बाद मैंने क्वांटा में से क्वेश्चंस को करना शुरू कर दिया था। और क्वांटा में से मैंने आज प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चंस करे थे, और कुछ और भी क्वेश्चंस करे थे जो मेरे पिछले बचे हुए थे। ये तो जब मैंने बुक ली थी तो मुझे ये था एक्साइटमेंट, भाई मुझे तो बुक 1 महीने के अंदर पूरी कंप्लीट कर देनी है। पर मेरी रफ्तार और कम हो गई है, मतलब बुक करने से, क्योंकि मैंने एक तो अनअकैडमी का भी सब्सक्रिप्शन लिया था, तो उसमें से मैं कुछ क्लासेस देख रही थी। फिर जिस दिन क्लास देखती हूँ यार, उस दिन तो मेरी बुक ही नहीं होती। खैर ये मेरा दर्द नहीं है, बाकी एस्पिरेंट्स का भी मैंने देखा है कमेंट में, वो बोल रहे थे कि जिस दिन मतलब क्लासेस और इसमें मिसमैच हो जाता है। लेकिन ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम किस तरह से करेंगे। क्लासेस और इनके बीच में जो है वो क्या बोलते हैं, बैलेंस बिठाना तो पड़ेगा अगर देखनी है। और अगर बीच बीच में ना बैकग्राउंड में थोड़ी आवाज़ आए तो भाई बहुत ज़्यादा सॉरी। अभी बारिश हो रही है, और उससे पहले मतलब इधर उधर की शोर, मैंने आपको पहले बताया था कि हमारे आसपास मतलब मेरे घर के पास एक घर है जिसमें कि एक डॉगी है, वो उसी टाइम भौंकना शुरू करता है। जो भी कुछ बकवास चीज़ होती है उसी वक्त होती है, तो आई फील वेरी वेरी सॉरी फॉर दैट। एंड या तो अभी मैं कुछ कमेंट्स के रिप्लाई कर रही हूँ। उसमें कुछ ने कमेंट कर रखा था कि डीआई का सोर्सेज क्या है मेरा। तो डीआई के लिए मैं आशीष अरोड़ा सर की वीडियो देखती हूँ अभी तो। और हाँ, डीआई के लिए और मैंने किसी को नहीं देखा। और क्या मैं अड्डा से प्रिपेयर कर रही हूँ? नहीं, मैं अनअकैडमी से प्रिपेयर कर रही हूँ। और कभी कभी अड्डा की मैं वही वायरल मैथ्स जो है वो देख ली, आप ही नहीं बताई थी। और वर्ड पावर मेड ईजी को लेकर भी था कि आपने कौन सा एडिशन खरीद रखा है, 15 या 20 का। तो मैंने तो कुछ ख़रीदा ही नहीं था, मैंने तो किसी बुक को देख के इस बुक को लिया था शायद। तो मुझे तो इतना ध्यान ही नहीं था कौन सा एडिशन ख़रीदना है, तो बस ले लिया था। और टाइपिंग को लेके भी आप पूछ रहे थे, तो बैंकिंग में बिल्कुल टाइपिंग स्पीड की बिल्कुल, मतलब टाइपिंग की स्किल की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है आपको। मैं सिर्फ अपनी एक तरह से स्किल को इन्हेंस करने के लिए टाइपिंग सीख रही हूँ। बिल्कुल भी आप मिसकंसेप्शन मत रखना कि टाइपिंग की ज़रूरत पड़ती है, आप चल दो मेरी तरह टाइपिंग सीखने। तो और कमेंट आ रहे थे ना बहुत ज़्यादा कि टाइपिंग क्यों सीख रहे हो आप, क्यों ज़रूरत तो है ही नहीं। तो मैं सिर्फ अपनी अपनी खुशी के लिए सीख रही हूँ। जो स्टडी का रूटीन है वो एक कमेंट था, किसका था कमेंट, मानवी का था शायद, कि उनका रूटीन मेरे रूटीन से बिल्कुल मिलता जुलता है। तो मुझे जान के बड़ी खुशी हुई। और उन्होंने ये लिख रखा है कि बड़ी अजीब सी बात है, आपका रूटीन बिल्कुल मेरे रूटीन से सेम है। तो वाह, हम शायद पिछले जन्म की बहनें होंगी। तो आप भी लगे रहो अच्छे से, सब पढ़ाई करो, ऑल द वेरी बेस्ट। अब टाइम था मेरी पेट पूजा का, तो इसको मैंने जल्दी जल्दी कंप्लीट करा जितना मुझे करना था। उसके बाद अकेडमी से अब मैं डीआई की वीडियो करूँगी सॉल्व, और मैं भी फ़ोन से करूँगी तो उसकी वीडियो मैं नहीं बना पाऊँगी। और भाई का भी फ़ोन आज शायद उसको उसका प्री बोर्ड है, तो वो कुछ फ़ोन में से डाउट्स देख रहा है, तो इस वजह से मैं उसकी भी है फ़ोन नहीं ले पाऊँगी। तो एंड दिन में मैंने एक ये नोटबुक सीरीज़ में से दिया था ये स्टडी नीति का जो मॉक है सेक्शनल का, रीजनिंग का। इसमें मेंस का भी है और क्या बोलते हैं साथ में प्री का भी है। अब पूछ रहे थे कि कौन सा आपने परचेज़ किया हुआ, तो मैंने बहुत सारे परचेज़ किए हुए हैं। ऐसा बिल्कुल मत करना आप, क्योंकि मुझे तब इतनी नॉलेज नहीं थी। आप कोई एक या हद से 2 परचेज़ कर लो, उससे ज़्यादा परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो मेरे नंबर कहाँ कटे वो मैं अब चेक कर रही हूँ इसमें। अब मेरे इसमें मार्क्स यहाँ पे हुए थे, लेकिन आज मैंने हाँ मेंस के काफ़ी क्वेश्चंस करे थे इसमें, और कट ऑफ से काफ़ी कुछ ज़्यादा आए थे, पर ये नहीं, फुल नहीं आए थे। तो आप भी मॉक्स देते रहो, सेक्शनल और क्विज़ेस, और प्रैक्टिस करते रहो। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे